गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 18 प्रतिशोध चैप्टर का एक्सरसाइज अभ्यास वर्क करेंगे। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के जो है एक्सरसाइज में ध्यान देंगे और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके। सूत्र लेख उच्चारण दिया हुआ है। उपयुक्त, दृढ़तापूर्वक, देशद्रोही, त्रस्त, उन्मत्त, रणचंडी, कुमंत्रणा, उन्मादपूर्ण, उत्सर्ग, ग्लानि, पैशाचिक, नतमस्तक, कौतूहल। क्या दिया है? कौतूहल। मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न जैसे कि आप लोग चैप्टर अच्छे समझे हैं तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है बच्चों, और मीटिंग में इस क्वेश्चन को पूछूंगा मैं, आप लोगों को आंसर बताना है। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है। सही गलत, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। शक्ति सिंह की पत्नी ने उसे महाराणा प्रताप से प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शक्ति सिंह मुगलों की सहायता से प्रतिशोध लेना चाहता था, यस राइट हो जाएगा। मान सिंह महाराणा प्रताप की सेना में था और मन्ना जी मुगलों की सेना में, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका। मन्ना जी ने मेवाड़ के राज चिन्ह को अपने मस्तक पर इसलिए धारण कर लिया क्योंकि प्रताप की मृत्यु के बाद वही राजा था, राइट। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा करने वाले दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया, ये सही हो जाएगा। युद्ध में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से हार गया था, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। क्या युद्ध में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से हार गया था? क्या नहीं, तो ये जो सेंटेंस है वो आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो चलिए देखते हैं शब्द क्या क्या दिया हुआ है। प्रतिशोध मीन्स बदला, उन्माद मीन्स पागलपन, सद्बुद्धि मीन्स सच्ची बुद्धि, उन्मत्त नशे में चूर, लक्ष्य उद्देश्य, निरीह मीन्स इच्छा एवं तृष्णा से रहित होता है। ठीक है। पाठबोध में किसने किससे क्यों कहा, लिखित प्रश्न, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, व्याख्या का परक प्रश्न है। इसका नोटबुक वर्क में आप लोगों को सेंड करूंगा। आइए विचार करें, यदि आप शक्ति सिंह की सेना के सिपाही होते तो शक्ति सिंह के प्रायश्चित करने की बात सुनकर आपको कैसा लगता? अपने विचार बताइए। तो ये तो आप लोगों का होमवर्क है। मन्ना जी ने प्रताप का राज चिन्ह अपने मस्तक पर धारण कर लिया और प्रताप की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अनुमान लगाइए, यदि मन्ना जी ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? इसको भी आप लोग मीटिंग में चर्चा करिएगा। ओके। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल लिखिए। तो इसमें वीरता नहीं अन्याय है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। कलंक लगेगा, अपराध होगा, भविष्यकाल। प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, ये भी भविष्यकाल है। एक अपूर्व अभियान की तैयारी थी, भूतकाल। आज मरते समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की तीव्र इच्छा है, वर्तमान काल। मुगल मन्ना जी को प्रताप समझकर उन पर ही टूट पड़े हैं, वर्तमान काल। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छाने लगा था, भूतकाल। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली हैं, वर्तमान काल। उनका चीर सहचर प्यारा घोड़ा चेतक दम तोड़ रहा था, भूतकाल। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कोई भी कार्य बीते हुए समय में अथवा अभी चल रहे समय में अथवा आने वाला समय में घटित होता है। इस आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। जो बीत चुके हैं भूतकाल, चल रहा है वर्तमान काल, और जो होगा वो क्या होगा? भविष्यकाल। नेक्स्ट है, बाईं ओर दिए गए विशेषण शब्दों को उपयुक्त विशेष से मिलाइए। तो धधकती किससे मिलाएंगे? ज्वाला। चतुर सिपाही, सूखा डंठल, इधर दिया डंठल है ना। नादान दिल, अंतिम अभियान, अपूर्व धैर्य, हिंसक जानवर और अटल निर्णय। तो इस प्रकार से इनको सेम आपको मैथ करना है। मैं यहाँ पर इसका आंसर ही लिख दिया हूँ। क्रियाकलाप में बातों बातों में शक्ति सिंह के बारे में आपके क्या विचार हैं? कक्षा में अपने साथियों को बताइए। इस प्रकार से ये परियोजना नाट्य मंचन मेरी कलम से परियोजना कार्य दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा
अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं, बड़बोले प्रवृत्ति का, जो ज़्यादा बात करते रहते हैं और दूसरे की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी हुई बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना ही एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। तो गद्यांश में पूछा गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो उचित शीर्षक क्या है? बातचीत। गद्यांश में किस मानसिक ग्रंथि की बात कही गई है? आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ना अभी जस्ट। गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है? अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना जैसी, है ना, मानसिक ग्रंथि की बात की कही गई है। अच्छी बातचीत का अनिवार्य गुण क्या है? तो अच्छी बातचीत का अनिवार्य गुण स्पष्टता है। स्पष्टता अच्छी बातचीत का अनिवार्य गुण है। बातचीत में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो बातचीत में श्रोता और अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विलोम शब्द लिखिए। अनौपचारिकता का औपचारिकता का अनौपचारिकता, सफलता का असफलता, स्पष्टता का अस्पष्टता, सार्थक का निरर्थक। इस प्रकार से यह पठित गद्यांश हो गया। इसमें इस चैप्टर में यदि आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ डाउट होता है तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।